आज के समय शादियां टिक क्यों नहीं पा रही हैं? आज के समय शादियां लंबे समय तक क्यों नहीं चल पा रही हैं? आजकल देखने में आता है, जैसे ही शादियां होती हैं, शादी होती है, तो साथ के साथ पति पत्नी में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे क्या कारण होते हैं कि शादी के तुरंत बाद ही मतभेद होना शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक आ जाती है? अब तो एक यह आम बात हो गई है कि चलो कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है, कम से कम 1 साल का समय चाहिए एडजस्टमेंट के लिए। और वह 1 साल, चाहे वह लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, वह इसी कश्मकश में वो पूरा साल निकल जाता है कि उनके बच्चों का घर बस जाए। जी, ये समस्या आजकल तकरीबन हर घर में पाई जाती है। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग इसके बारे में खुल के चर्चा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? शायद उनको डर होता है कि उनकी समाज में इज्जत ना गिर जाए। कई लोग तो इस बात से भी डरते हैं कि उनका जो मान सम्मान बना हुआ है, उनकी जो इज्जत बनी हुई है, जो उनकी रेपुटेशन बनी हुई है, उसके ऊपर आंच ना आ जाए। और कई लोग तो केवल इस वजह से चुप रहते हैं कि घर की बदनामी नहीं होनी चाहिए, उनके पूर्वजों की बदनामी नहीं होनी चाहिए। परंतु जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है तो एक तरह से जैसे विस्फोट होता है ना, तो उसी तरह की एक परिस्थिति बनती है। और जब बातें समाज में जाती हैं तो लोग कहते हैं यार आपने तो हमको पहले बताया ही नहीं। और ऐसे परिवार के सदस्य किसी भी लोगों के पास जाते हैं तो देखिए जी, सलाह देने के लिए सभी तैयार होते हैं, परंतु वह इन बातों पर ध्यान नहीं देते। आखिर पति पत्नी की आपस में बन क्यों नहीं रही हैं? ऐसे क्या कारण हैं कि जिस दिन से शादी हुई है घर में उठापटक शुरू हो गई है? अब लड़के और लड़की वाले कहते हैं जी हमने तो टेवे भी मिलवाए थे, गुड़ भी मिल गए, हमने हर चीज चेक करवा के शादी की, परंतु फिर भी ये समस्या क्यों आई हमारे घर? जी देखिए जी, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट मैरिड लाइफ पर पड़ता ही पड़ता है। आखिर ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनका इम्पैक्ट सीधा पति पत्नी पर पड़ता है, उनकी जिंदगी पे बढ़ता है, जिसके कारण उनके आपस में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं? मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, जब ग्रह अपना असर दिखाते हैं, चाहे वह लड़के पे दिखाएं चाहे लड़की पे दिखाएं, और वह गुस्से में आकर ऐसे कुछ डिसीजन ले लेते हैं, अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, दो परिवारों के रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। देखिए जी, रिश्ता पति पत्नी का ही नहीं खराब होता है, आपके साथ, दोनों के साथ दो परिवार जुड़े होते हैं, दो परिवारों की इज्जत जुड़ी होती है, परंतु वह गुस्से में आकर इन बातों को भी भूल जाते हैं और गुस्से में आकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं, ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। जब गुस्सा शांत होता है, परंतु वह कुछ ऐसे फैसले ले चुके होते हैं कि उनको ठीक कर पाना बहुत नामुमकिन हो जाता है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, परिवारों से दूर चले गए, पति पत्नी एक दूसरे दूर हो गए, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई, डिस्प्यूट चलता रहा, बच्चे हैं, बच्चों देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है, आप अपने बच्चों की भी जिंदगी खराब करते हो, उनका भविष्य भी खराब करते हो। गुस्सा आपको आया और भविष्य किसका खराब हो रहा है? आपके बच्चों का। उन बच्चों को एक माता पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा है, परंतु नहीं, हम इन बातों को नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। शादी किस लिए की जाती है? ताकि दो परिवार एक हों, ना कि इसलिए कि पति पत्नी एक दूसरे से लड़कर अपनी भी जिंदगी खराब करें
अपने परिवार वालों की भी जिंदगी खराब करें और बच्चों की भी खराब करें। तो आज हम वीडियो में इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, पति पत्नी के एक दूसरे से बन नहीं पाती है, या फिर ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण ससुराल वालों से नहीं बन पाती है। हस्बैंड से तो बनती है, पत्नी से तो बनती है, परंतु ससुराल वालों से नहीं बन पाती है। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जब शादी होती है टेवे मिलाए जाते हैं, गुण देखे जाते हैं, मांगलिक दोष देखा जाता है, परंतु लोग क्या गलती करते हैं, राहु की प्लेसमेंट को देखना भूल जाते हैं। देखिए जी, जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में राहु अगर 5वें घर में बैठा है या फिर 7वें घर में बैठा है, ऐसे लोगों की आपको मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ही मिलेगी, या फिर परिवार में कोई ना कोई ऐसी कंडीशन बनी रहेगी, ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी कि पति पत्नी एक दूसरे को मानसिक परेशानियां देंगे। तो ये ग्रहों का भी एक इंपैक्ट होता है। अब मान के चलिए, अगर पति पत्नी में से किसी में बहुत ज्यादा ईगो आ जाए तो वह रिश्ता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि रिश्ता वहीं चलता है जहां पर झुकाव होता है, जहां पर नम्रता होती है। अगर जिन रिश्तों में ईगो आ जाए, जिन रिश्तों में एक दूसरे के प्रति खटास आ जाए, तो ऐसे रिश्ते ज्यादा समय तक आगे नहीं चल पाते हैं। देखिए जी, इस वीडियो पे हम इन बातों पर क्यों चर्चा कर रहे हैं। आज के समय लोग दो चीजों से परेशान है। एक तो जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, अगर शादियां हो जाएं फिर उनके इन चीजों के लिए चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। पहले तो चक्कर लगते हैं जोशियों के पास कि पंडित जी हमारी शादी नहीं हो रही, और फिर चक्कर लगते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ बिल्कुल खराब है, मेरे को पत्नी तंग कर रही है या मेरे को पति तंग कर रहा है। अब जिन लोगों पर बीतती है उनसे आप पूछ के देखिए कि उन्होंने आपसी झगड़े में अपने कितने साल खराब कर दिए। ग्रहों का असर इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। वह इंसान आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं। मैंने ऐसे पति पत्नी को आपस में देखा है, एक घर में रह रहे हैं परंतु आपस में विचार नहीं मिलते हैं, आपस में थॉट्स नहीं मिलते हैं। रह रहे हैं, कई जने रही जा रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, सिर्फ अपने माता पिता करके, अपने बच्चों करके निभाई जा रहे हैं। देखिए जी, पहले समय में क्या होता था कि बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे घर में, बड़े बुजुर्गों का बड़ा मान सम्मान होता था, बड़ा सत्कार होता था। जैसे जैसे हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे रिश्तों पे पड़ रहा है, हमारे परिवार पे पड़ रहा है, हमारी गृहस्थी पे पड़ रहा है। जब असर परिवार पे पड़ता है तो इसका असर इंसान के मानसिक संतुलन पे भी पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छी जॉब चल रही है, परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और घर उनका बिल्कुल बर्बाद हो गया, बिजनेस डाउन हो गया। क्यों हो गया? कहते हैं ना, 1 और 1 11 भी होते हैं। अगर पति पत्नी आपस में सहमति के साथ चलें तो जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो वह नहीं कर सकते हैं। और जब पति पत्नी में ना बने तो उन दोनों से बड़ा एक दूसरे का दुश्मन कोई नहीं होता है। कोई तो कह रहा है लड़की की मां करके घर खराब हो रहा है, कोई कह रहा है लड़के के मां करके घर खराब हो रहा है, परंतु इस बात को भूल जाते हैं कि जन्म कुंडली में बैठे ग्रह उनके ऊपर ऐसा असर डाल रहे हैं कि वह आपस में ही उलझे रहते हैं। जब पुराने समय में बुजुर्ग होते थे तो घर में एक पर्दा होता था। ऐसे घर में बड़े बुजुर्ग अगर कुछ कह देते थे ना तो उनकी बात को कोई काटता नहीं था। परंतु आज के समय क्या है, आप किसी से कुछ कह के देखिए, उसी समय लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, उसी समय बहस होनी शुरू हो जाती है कि ये तूने मेरे को काम कह कैसे दिया। तो इसलिए देखिए जी, जब भी आप शादी करते हैं, अपने बच्चों की शादी करते हैं या जिनकी अभी शादी हुई है, जो शादी करना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत खास है। देखिए जी, जब आप शादी करते हो तो आप 2 परिवारों का मिलन होता है।
अगर पति पत्नी मिलकर जिंदगी में चलते हैं तो जो समय निकलता है उस समय का पता भी नहीं लगता है, और समय कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं लगता है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, यार हमारे माता पिता की शादी हुई थी तब कौन सी कुंडलियां मिलाई गई थी। अब तो कुंडलियां भी मिलाते हैं फिर भी डिवोर्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ग्रह अपना असर दिखाते हैं। जन्म कुंडली में जब राहु की कंडीशन खराब हो जाए, शुक्र की कंडीशन खराब हो जाए, मंगल की कंडीशन खराब हो जाए, ऐसे जातकों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती ही रहती है। और नाम किसका लगता है? रिश्तों का। तो इसलिए जन्म कुंडली में, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब बैठा है तो उसके उपचार करते रहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब बैठा है तो उसके उपाय कीजिए। अगर शुक्र खराब बैठा है तो उसके उपाय कीजिए। अगर एक पति पत्नी की इज्जत नहीं करती है तो आप समझ जाइए आप अपना शुक्र खराब कर रहे हो। अगर एक लड़का या लड़की अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करते हैं, समझ जाइए आपका राहु खराब है। अगर आप में सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया है परंतु आप उसका जवाब उसी समय दे रहे हो, आप में सहन शक्ति नहीं है, समझ जाइए आपका मंगल खराब है। तो इन ग्रहों के आप उपाय कीजिए। अगर जन्म कुंडली में ये ग्रह खराब बैठे हैं, क्या कर सकते हैं? राहु के लिए आप किचन में बैठ के खाना खाइए, सबसे आसान उपाय है, कोई पैसा भी नहीं लगेगा आपका। और उपाय आप क्या कर सकते हो? जो को छींटा मार के आप पक्षियों को डालिए। आप मात्र ये उपाय करके देखिए, आपका राहु अपने आप ठीक हो जाएगा। और राहु से रिलेटेड रिश्ते से आप संबंध अच्छे रखिए, अपने ससुराल वालों से संबंध अच्छे रखिए, आप देखना आपका राहु वैसे ठीक हो जाएगा। अपने घर में से बिजली का खराब सामान बाहर निकाल दीजिए, आप अपने घर की छत साफ रखिए। अगर आपके जन्म कुंडली में राहु ग्रह खराब बैठा है तो वह आपको अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा। अगर मंगल खराब है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, पेशेंस रखिए, थोड़ी बहुत सहन शक्ति रखिए, अपने भाइयों से संबंध मधुर बना के रखिए, आप देखना आपका मंगल वैसे ठीक हो जाएगा। अगर शुक्र खराब है तो पति पत्नी, देखिए जी, पत्नी के लिए पति शुक्र है और पति के लिए पत्नी शुक्र है, एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए, इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है। आप एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए, आप देखना आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। जब ये तीन ग्रह ठीक हो जाएंगे तो आप देखना कि आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत आराम से चलनी शुरू हो जाएगी। जो आपस में आपके मतभेद हैं वह ठीक होना शुरू हो जाएंगे। देखिए जी, 90% केसों में क्या होता है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, लोग गुस्से में आकर फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, पछताते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं। जब वहां पर जाकर दोनों के चक्कर लगते हैं, दोनों परिवारों के चक्कर लगते हैं, वहां पर जाकर दोनों परिवार एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान गिराते हैं, एक दूसरे के पैसे खराब करते हैं, और बाद में जाकर कल आती है कि यार चलो रह लेते हैं, कल को दूसरा मिलेगा, क्या पता इससे भी बुरा मिल जाए। अरे इसी बात को आप पहले सोच लो। क्यों आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हो? आप क्यों एक दूसरे की बेइज्जती करते हो? आप क्यों एक दूसरे पर अविश्वास करते हो? अगर आपस में आपकी कोई बात है तो आप उसको आपस में सुलझाना सीखिए। ग्रह खराब है उसके उपचार कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हो, अपनी भाई बहनों की जिंदगी भी खराब कर रहे हो, अपने परिवारों की भी जिंदगी खराब कर रहे हो, और अपने आने वाले भविष्य अपने बच्चों की भी जिंदगी खराब कर रहे हो। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो आप सोचिए इसका इम्पैक्ट आप दूसरों पर क्या डाल रहे हो। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं, आज के समय लोग शादी करने से डरने लग पड़े हैं, क्योंकि वह आसपास का माहौल देखते हैं ना तो डर जाते हैं। ये सच्चाई है, पूछ के देखिए, आपको पता लग जाएगा। लोग शादी कर रहे हैं, अरे पता नहीं किस्मत है, निभगी तो बढ़िया निभगी, नहीं निभी तो एक दिन में नहीं निभती है। ग्रहों का असर ऐसा होता है, पहले दिन से अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो लोग तो पहले ग्रहों को मानते नहीं हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो जन्म कुंडली को मानते तक नहीं थे, परंतु जब बात बच्चों पर आती है, बच्चों के भविष्य पे आती है, जब शादीशुदा जिंदगी खराब होती है, तो तब वही माँ बाप ज्योतिषियों के चक्कर लगाने शुरू कर देते। यही चक्कर आप पहले लगा लो। अगर कोई ग्रह खराब बैठे हैं तो उनके उपचार करते रहिए। अगर आप ग्रहों के उपचार करते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, तो आप देखना आपके बच्चों की शादीशुदा जिंदगी कैसे चलेगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। मॉडर्न बनने के चक्कर में
आप अपने संस्कारों को ना भूलिए। मॉडर्न बनने के चक्कर में आप अपनी परंपराओं को ना भूलिए। मॉडर्न बनने के चक्कर में आप ज्योतिष विद्या को ना भूलिए। ग्रह होते हैं, जब समय अच्छा होता है ना इंसान का, तो आपके नाते रिश्तेदार, आपके दोस्त तो आपके ऊपर जान छिड़कते हैं। और जब आपका समय खराब होता है ना, आपके ग्रह खराब होते हैं, तो यही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। ये खेल होता है ग्रहों का। तो इसलिए आप ग्रहों पर विश्वास करना शुरू कीजिए। अगर कोई ग्रह खराब बैठे हैं, उनका उपचार कीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को खराब करें, उनके उपचार कीजिए। इन उपायों को आप कीजिए ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चल सके, बिना मतभेदों के चल सके, आपस में प्यार के साथ चल सके, और आप एक दुनिया के लिए मिसाल कायम करके जाएं, ना कि एक ऐसी छवि बना के जाएं जो कि दूसरों के ऊपर नेगेटिव असर डाले। यह वीडियो केवल इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को बताया जा सके कि गुस्से में लिया हुआ फैसला किस प्रकार दो परिवारों की जिंदगी, दो इंसानों की जिंदगी कैसे खराब कर देता है, उनका भविष्य कैसे खराब कर देता है। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु, मंगल, शुक्र खराब बैठे हैं तो उनका उपचार करते रहिए। आप देखना, आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।